हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम का अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गॉस थ्योरम होती क्या है और इसका प्रूफ क्या होता है। आज हम करेंगे इसके एप्लीकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि इसमें जो मैं एप्लीकेशन करवाने जा रहा हूं इनमें से एक क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर जरूर आता है, हमेशा आता है। आज हम करेंगे इसके दो एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या होता है इसका, सबसे पहले तो ये बता दूं गॉस थ्योरम होता क्या है। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा एक बार देख लो इसको। गॉस थ्योरम होता क्या है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये गॉस थ्योरम होता है बच्चों। ये क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या चीज होती है? E डॉट ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ये फ्लक्स निकालने का तरीका होता है, ठीक है। E डॉट a हमने पढ़ा है, और अगर मान लो किसी छोटे सरफेस के लिए कैलकुलेट करना हो तो हम E डॉट ds का यूज करते हैं, ठीक है। तो E डॉट ds हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। तो यहां पे आपको आज क्या करना है, आपको दो स्टेप में सारे एप्लीकेशन करनी है। कोई भी एप्लीकेशन है ना गॉस थ्योरम का, सिर्फ दो स्टेप में हो जाता है। देखो मैं तुम्हें इसके की पॉइंट्स बताऊं, आपको करना क्या होगा। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हो जाएगा ये, E डॉट ds से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, जो भी आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हो उस पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। ये गॉस थ्योरम होती है। आई मीन टू से, आपने इसका आंसर मान लो x निकाल लिया, मान लो फ्लक्स आपका x आ गया, तो गॉस थ्योरम क्या होती है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो इस x को फ्लक्स की जगह पुट कर दोगे, ये E है, तो x इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? ये जस्ट मैंने x यहां पे लेट किया है, कोई भी रिजल्ट है, कोई भी वेरिएबल ले लो आप। तो इस x को स्टेप 2 के अंदर कंपेयर करना है। आप ये दो स्टेप याद रखना, ठीक है। अभी मैं सिखाऊंगा किस तरह से। तो सिर्फ ये दो स्टेप याद रखना। आप कोई भी एप्लीकेशन, इसका स्ट्रेट वायर का है, ठीक है, या फिर इसके अंदर शीट का एप्लीकेशन है, या फिर इसके अंदर स्फेरिकल शेल का एप्लीकेशन है, सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, कोई भी हो, आप ये आराम से कर पाओगे। सिर्फ ये की पॉइंट याद रखने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये की पॉइंट्स। फ्लक्स निकालना, फिर स्टेप 2 फ्लक्स को Q बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी से कंपेयर करना। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इसको नोट कर लेना साथ साथ हर चीज को कि कैसे कैसे करना है। देखिए हम इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहले इसके दो एप्लीकेशन होते हैं, दो मतलब आज कर रहे हैं हमें। पहला एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है? ये एक पावरफुल टूल है जो कि हेल्प करता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आ गया? तो पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। कोई भी शीट है हमारे पास, ठीक है, उस वो चार्ज है, उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। कोई भी हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। शेल मतलब कोई होलो शेल, ठीक है, जैसे फुटबॉल होती है, अंदर से खाली, उसके ऊपर लेयर, ठीक है। फिर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।
एक सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे सॉलिड मतलब तरबूज, ठीक है, या बॉल बेयरिंग्स, फ्रिक्शन में पढ़ा है ना, बॉल बेयरिंग्स कभी देखे भी होंगे, स्पिनर के अंदर होते हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, उसमें बड़ी बॉल ले लो, अंदर से भरी हुई होती है, सॉलिड होती है, जैसे कंचा होता है, मार्बल बॉल्स, वही स्फेरिक सॉलिड स्फीयर। क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन हमें करने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आज हम करेंगे ये पहले दो एप्लीकेशन, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। इसके लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, नोट कर लो ये सारी की सारी बातें, एटलीस्ट हमें ये लेआउट पता होना चाहिए ना, हमें गॉस थ्योरम में करना क्या क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला एप्लीकेशन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, गॉस थ्योरम कहती क्या है। इस पे लगाते कैसे हैं, देखो, लेट अस कंसीडर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी चलते हैं। अब इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लो इस तरह से। अब क्या करना है हमें, अब इसको एक, इसकी वजह से कोई भी पॉइंट है यहां पे P, जो कि यहां से R डिस्टेंस पे है, इस P पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कोई भी चीज अगर करते हैं ना, उसका एम लिख लो। एम क्या है इस टॉपिक को करने का, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर है? तो दो स्टेप मैंने बताए थे ना, दो स्टेप परफॉर्म करने, क्वेश्चन हो गया हमारा। सबसे पहले क्या करोगे, फ्लक्स कैलकुलेट करना है, स्टेप नंबर 1 फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है। अब गॉस थ्योरम की खास बात क्या है, गॉस थ्योरम वहां एप्लीकेबल होती है जहां पे कोई चार्ज जो है वो बंद होगा। कहने का मतलब है किसी भी, जैसे मान लो अब ये एक वायर है, इसको बंद करने के लिए क्या करना होगा, इसको बंद करने के लिए आपको इसको एक स्फीयर में, स्फीयर सॉरी, इसको एक सिलेंडर में डालना होगा। समझ में आ गया? मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये देखो, ये हमारे पास चार्ज वायर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, गॉसियन सरफेस मान लो इसको, क्या है ये, गॉसियन सरफेस। तो मैंने क्या करा, इसको इसके अंदर डाल दिया। क्लियर हो गया? अब इस वायर की वजह से जो भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस सारे में से निकलेगा ना। मान लो यहां से, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। अगर मैं इसको इसमें डाल देता हूं, मुझे सिलेंडर का एरिया पता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस वायर का पता है, क्योंकि मैं निकालने जा रहा हूं ना यहाँ पे, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे सिलेंडर के बारे में पता है, सिलेंडर के एरिया के बारे में पता है, तो इस चीज को मैं अप्लाई करूंगा। समझ में आ गई सिचुएशन? तो कभी भी गॉस थ्योरम लगाओगे ना, तो हमेशा उस चार्ज को ना किसी भी कंटेनर में रख लेना, एज्यूम कर लेना, हाँ ये अगर मान लो ये वायर है, ये हमारे बाल की तरह होती है ना, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो जैसे आप जिस पेन से अब लिख रहे हो, रिफिल है ना, रिफिल, उसको रिफिल को निकालो और वो वायर मान लो। अब उसको किस सरफेस में बंद कर सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ट्रैप हो जाए, तो क्या होगा, पेन का जैकेट उसमें डाल दिया। समझ में आ गया? तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे हम यहां पे, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहां पे मैंने एल लेंथ का लूंगा, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पर यूनिट लेंथ का ले लेंगे। तो यहां पे हमने क्या करा, एक सिलेंडर बना, ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव से ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से नीचे की तरफ आएगा, यहां से भी ऊपर जा रहा है, यहां से भी नीचे आ रहा है, ठीक है, ज्यादा लाइन नहीं लगाऊंगा, दो बहुत है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, अब जैसे ये है, ये मार्कर पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा, आपकी तरफ आएगा, पीछे जाएगा, नीचे जाएगा। समझ में आ गया? अब इसके हमारा पहला काम क्या होता है, फ्लक्स कैलकुलेट करना। तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 1, मैं इसको स्टेप में समझा रहा हूं आपको, ठीक है, आपको नीड नहीं है स्टेप लिखने की, बस आपकी मतलब इजी करने के लिए समझा रहा हूं, आप इसको लिख लेना, एग्जाम में ऐसा मत करना, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे हम इसके अंदर, फाइंड फ्लक्स।
दो स्टेप में करना है ना। पहला स्टेप देखो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ds, E डॉट ds, ठीक है, E डॉट ds हो गया। अब क्या करना है, हमें सिलेंडर के एरिया वेक्टर बनाने हैं। सिलेंडर के एरिया वेक्टर कैसे बनते हैं, देखो ये सिलेंडर है, अब ये जो सरफेस है ये वाला, इस सरफेस में देखो ये सरफेस, इस सरफेस में एरिया वेक्टर कहां बनेगा, ऐसे। तो जैसे इसको देखो ना, ये वाला, ये एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, और एक एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। तो एरिया वेक्टर कैसे होंगे, ये एरिया वेक्टर हो गया ds वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया ds वेक्टर, और एक एरिया वेक्टर ये हो जाएगा यहां से ds वेक्टर। क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है। हमने तीन यहां पे एरिया वेक्टर बनाए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, समझ में आ गया। अब तीन की वजह से आपको क्या करना है, एंगल पता करना है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ 90 डिग्री बन रहा है, यहां पे भी देखो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना एरिया वेक्टर का। भाई एरिया वेक्टर गया उधर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, कोई मर्जी मान लो, मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया तो एंगल तो 90 बनेगा ना। और यहाँ देखो ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा ले लो, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे फ्लक्स किसकी वजह से बन रहा है, 3 की वजह से बनेगा, 2 की वजह से तो 0 हो जाएगा, 1 की वजह से चलेगा। तो फ्लक्स ड्यू टू 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 3, 3 की वजह से बन रहा है ना। अब देखो 1 का एंगल 90, 3 का एंगल 90, 0 0, तो 1 और 3 तो खत्म हो गया ना। तो फ्लक्स किसका बच गया, फ्लक्स बच गया सिर्फ और सिर्फ इसका, कितना बचेगा, E ds cos 0 डिग्री। क्लियर हो गया। cos 0 कितना होता है, 1, कितना बचेगा आपके पास, E ds अंदर ले लो, E बाहर ले लो, फ्लक्स आ गया। अब ds का मतलब एरिया, ये छोटा सा एरिया ds है, ठीक है, इसके आगे इंटीग्रल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब जितने भी टुकड़े हैं ये सारे के सारे, देखो ना इस मार्कर के चारों तरफ, देखो यहाँ पे ये hd लिखा हुआ है, ये एरिया वेक्टर हो गया, इसके चारों तरफ का एरिया क्या हो जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस, कितनी सरकमफ्रेंस है, 2 पाई r, इसकी लंबाई कितनी है, l, 2 पाई r लंबा, l 2 पाई r l, कहने का मतलब है इसमें कितने रिंग है, 2 पाई r एक रिंग, कितनी दूर तक है, l लेंथ तक, तो 2 पाई r इंटू लेंथ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, E 2 पाई r l, फ्लक्स आ गया बच्चों। स्टेप 1 हैज बीन कंप्लीटेड, क्लियर, स्टेप 1 हो गया हमारा, स्टेप 1 हो गया, फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स आ गया E इंटू 2 पाई r l, फ्लक्स कितना आ गया, E इंटू 2 पाई r l, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। देखो कंटिन्यू करते हैं। नाउ स्टेप 2, दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये गॉस थ्योरम है ना, गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हैं ना हम, तो गॉस थ्योरम लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब 1 और 2 को कंपेयर कर लो, बस मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट को यहां रख दो, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई r l, ठीक है। क्या निकालना था, भूल गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, E की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाय 2 पाई r l को नीचे ले आओ, 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हो गया, ओके। अब यहां पे Q बाय l क्या होता है, Q बाय l लैम्डा, ठीक है, 3 फॉर्मूले करवाए थे मैंने, Q बाय l क्या होता है, लैम्डा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम ये टॉपिक किसका कर रहे हैं, बॉडीज के ऊपर, वायर एक बॉडी है ना, फॉर्मूले किस किस के पढ़े हुए आज तक, पॉइंट चार्ज की, क्लियर है ना। तो ये बॉडीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे Q बाय l को रिप्लेस कर दो लैम्डा, Q बाय l क्या होता है, लैम्डा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे
लैम्डा क्या होता है, Q बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आ गया। या लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अच्छा लगता बोलने में, ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक, समझ में आ गया। अब इस पे एक छोटा सा ग्राफ बना लेंगे और इसको थोड़ा सा इजी वे में लिखते हैं, नोट करो पहले इसको। सबसे पहले क्या किया, फ्लक्स कैलकुलेट किया। फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद दूसरे स्टेप में क्या किया, उसको कंपेयर कर लिया Q बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी से, आपका आंसर सामने। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इसको थोड़ा इजी वे में लिख लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। जनरल मैथ है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा, लग रहा है। दोबारा देखो, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, क्या बन जाएगा, लैम्डा 2 बाई 2 टू सा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो ना, ये क्या बन गया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया 2 लैम्डा बाई आर। इसको क्या बोलते हैं, के, क्या बन गया 2 के लैम्डा बाई आर। ये रिजल्ट याद करने में आसान रहता है, ठीक है, तभी मैंने ये बनवाया। अदरवाइज देखो ना, 2 की वैल्यू डालोगे, फिर सॉरी 2 है, पाई डालोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करने में, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से कर देगा, 2 के लैम्डा बाई आर, इसको याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका ग्राफ देखो, E वर्सेस R ग्राफ। अब देखो यहां से दिख ही रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R बढ़ेगा, E घटेगा, R घटेगा, E बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E वर्सेस R ग्राफ क्या बनेगा, E वर्सेस R, और वायर ये इस तरह से, समझ में आ गया, क्लियर है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, आगे चलते हैं। जितना वायर से दूर जा रहे हो उसका फील्ड तो घट रहा है ना, तो जितना आप वायर से दूर जा रहे हो फील्ड की वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। अब करेंगे सेकंड एप्लीकेशन शीट की वजह से, बिल्कुल आसान है, 5 मिनट का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। और ये शीट कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, इनफाइनाइटली। देखो ये एक शीट है जो कि चार्ज है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो हमने क्या करा, इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस कैसे बनाना है, इसमें ना जैसे मान लो ये एक शीट है, मैं करके दिखाता हूं, एक सेकंड। ये एक शीट है, ठीक है, ये चार्ज है, चार्ज है, बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे पड़ी है, इस तरह से पड़ी है, ऐसे नहीं पड़ी है, ये ऐसे पड़ी है। तो इसमें गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, इससे आर पार एक सिलेंडर पार कर दो, ठीक है, छोटा सा एरिया वेक्टर लेके आर पार करके दिखाएं। ये देखो, ये इसका गॉसियन सरफेस है, दिख रहा है ना, इस तरह से, ये इसका गॉसियन सरफेस है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां उतना यहां पे होगा, क्योंकि थिन है ना, पतली शीट है, जितना यहां होगा उतना यहां होगा। दोनों के फील्ड का मतलब यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, कितनी जा रही है, फ्लक्स मेजर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है,
कितनी जा रही है, फ्लक्स मेजर करेगा। दोनों फ्लक्स को ऐड करा दो, आंसर आ गया, मतलब फ्लक्स आ गया। फिर दूसरा स्टेप करेंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर लेंगे, वो आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखो समझ में आ गया ये। तो यहां पे क्या करा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया ऐसे। क्लियर? अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, देखो ना ये एरिया वेक्टर यहां होगा ना, एरिया वेक्टर इधर तरफ जाएगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर, ये गया, ये डीएस वेक्टर हो गया। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, डीएस वेक्टर। अब देखो यहां पे प्लस है, ये प्लस हो गया ना, ये प्लस, ये प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, मेरी तरफ आ रहा है, यहां से पीछे से ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा इधर वाला ये इधर गया, तो देखो इतने सारे प्लस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां गया। क्लियर हो गया? एक एरिया वेक्टर और बना लेते हैं, काम का तो नहीं है बट फिर भी बना लेते हैं। एक और ये बन गया, ये जैसे ये है ना, ये इससे ऊपर ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ? ये गया ऊपर की तरफ। अब देखो ना, ये एंगल 90 बन गया, ये एंगल 90 बन गया। तो फ्लक्स किसकी वजह से है, एक तो ये राइट हैंड साइड वाला, एक ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, दोनों को ऐड करा दो, फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है, फ्लक्स ड्यू टू 1, फ्लक्स ड्यू टू 2। फ्लक्स कितना है इसका, E डॉट ds, फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है ना, प्लस इसका कितना है, E डॉट ds। ठीक है, नेट फ्लक्स आ जाएगा, कितना आएगा, E ds cos 0, एंगल 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, यहां भी कितना है, 0 डिग्री, तो कितना आ गया, E ds, चलो मैं लिख देता हूं, E ds cos 0 डिग्री, E ds cos 0 डिग्री। क्लियर है? cos 0 1, cos 0 1 दोनों सेम है ना, डबल हो गया। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स की वैल्यू होगी E इंटीग्रेशन में ds हो गया, प्लस E इंटीग्रेशन में ds हो गया। अब ds क्या है, ये छोटा सा एरिया है ना, छोटा सा, ये पूरी शीट का एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, ए एरिया है, ए इधर का, ए पीछे का, कितना हो गया 2EA, E इंटू ए प्लस E इंटू ए, तो फ्लक्स कितना हो गया 2EA। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स इक्वेशन नंबर 1, इसको नोट करो। फ्लक्स शीट का निकाला, कैसे निकाला, आर पार सिलेंडर कर दिया, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड, उसके राइट हैंड साइड एरिया वेक्टर देखे, एरिया वेक्टर देखने के बाद क्या किया, एंगल पता करा, किसका 0 डिग्री है, किसका 90 डिग्री है, सामने 0, सामने पीछे, सामने 0 और ऊपर की तरफ 90 एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल। उसके बाद वैल्यू डाली, यहां पहुंच गए। अगला स्टेप क्या करते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्लक्स क्या होता है, Q बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इक्वेशन नंबर 2, एक और दो को कंपेयर कर लो, 1 इज इक्वल टू 2, EA2 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और 2, ठीक है, 2A एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ गया। Q बाय A क्या होता है, Q बाय A सिग्मा, शीट कैसी है, 2 डायमेंशनल है ना, 2 डायमेंशन है ना, x एक्सिस y एक्सिस, समझ में आ गया ना, 2 डायमेंशनल। तो Q बाय A क्या होता है, सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आई है, क्योंकि मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या यूज करी है, और इसकी सिग्मा की Q बाय A। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या होता है 8.854 10⁻⁻12। याद है तो अपने कूलम्ब फ्लो में जो फर्स्ट टॉपिक था इसका, उसमें करा था हमने। क्लियर है, आई होप
आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। दो एप्लीकेशन हमने करे हैं, पहला वायर के लिए और दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए। क्लियर है? तो दोनों को बार बार से रिवाइज करना, इसको लिख लिख के देखना, इस पे न्यूमेरिकल ट्राई करना। बाकी मैं भी करवाऊंगा इस पे न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल दे देता हूं, उसको नोट कर लो, वो ट्राई